किसी को हनुमान जी में आस्था है, किसी को विष्णु जी में आस्था है, किसी को शंकर जी में आस्था है, अपनी अपनी आस्था है। उसको बंदिश करना कि हम उनको रोक देंगे, हम उनको जेल में दे देंगे, हम उनको बंद कर देंगे, मारेंगे, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। धर्म को राजनीति से अलग करके चलना चाहिए, बाकी और तो अन्य चीज है ही राजनीति से जोड़ने के लिए। किसी की औकात है उनको गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, ट्विटर पर जाकर सर्च कीजिए, बाबा ट्रेंडिंग में रहते हैं, बाबा ट्रेंडिंग स्टार है वो। मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। पटना में 13 तारीख को 13 मई को जो बागेश्वर धाम के मठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, वो पटना आ रहे हैं। अभी हम हैं पटना के हनुमान मंदिर के निकट है और यहाँ हम श्रद्धालु जितने भी आए हैं उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये उनका प्रोग्राम है, ये जो प्रवचन है, वो क्या सफल हो पाता है कि नहीं सफल हो पाता है। क्योंकि जब जो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या जगदानंद सिंह हो, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर उनको प्रवचन करने हम नहीं देंगे, उनको यहाँ आने ही नहीं देंगे। जबकि जगदानंद सिंह ने ये तक कहा है कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, 13 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बागेश्वर बाबा। कह रही है सरकार, कह रही है कि उनको आने ही नहीं देंगे यहाँ पर। हाँ, हिंदू मुस्लिम के लेके वो बोल रहे हैं तेज प्रताप। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। तो फिर उनको मना क्यों कर रहे हैं लोग? मना राजनीतिक दल है, इसीलिए मना कर रहे हैं वो लोग। मतलब ये प्रवचन उनका होना चाहिए, सनातन धर्म का हाँ, जो होना चाहिए, होना चाहिए। आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह। बाबा आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री। 13 तारीख को हम लोग रहेंगे। आप लोग रहिए। अरे हम लोग तो पक्का पुजारी हैं भाई, क्या हाँ, तो बात। पुजारी हैं तो, लेकिन आप पुजारी हैं तो आपके जो प्रवचन करता है उन्हीं को आने नहीं दिया जाएगा। कह वो रहे तो हैं कहा सब कि कि ये कुछ है ऐसा पॉलिटिक्स, बात ठीक कर। क्या है पॉलिटिक्स, क्या है बताइएगा। विषय छोड़ दीजिए। और भी हमारे साथ है जो कि मत्था टेक रहे हैं, और भी लोगों से हम जानेंगे। कुछ युवा यहाँ पर हैं, कुछ युवा हैं, उनसे इधर रुकिए भैया। बाबा बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं यहाँ पर जी, पटना में जी। तो क्या लग रहा है उनका ये हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो उनको आने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेंगे, कोई कह रहा है कि वापस कर देंगे, कोई कह रहा है कि उनको जेल भेज दिया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से तो उनको आना चाहिए, क्योंकि पहली बार है जो उनके यहाँ युवा लोग भी देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मतलब युवा भी उनको देखने के लिए तैयार है, उत्सुक है। इनको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए, एक आस्था का चीज़ है, इसे नॉर्मल वे में लिया जाए तो ठीक रहेगा। हम तो यही चाहेंगे कि वहाँ उनके कामों को देखें, उनके चमत्कार को देखें। बहुत सुने, मतलब चमत्कारी बाबा हैं, ये मानते हैं आप? जी हाँ, अभी तक तो देखें तो ऐसा लगता है। क्या 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 चमत्कार देखे हैं उनका? ऐसे ही कोई अपने प्रॉब्लम लेकर आता है, वो उन्हें बिना जाने ही तुरंत उसे लिख कर बता देते हैं प्रॉब्लम को। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल कुमार नाम है। यहाँ पर पटना में आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी। क्या लग रहा है, कुछ चमत्कार होगा उनका? बिल्कुल चमत्कार होगा, हिंदू के प्रति थोड़ा सा ये है तो जरूर चमत्कार होगा। विपक्ष तो कह रहा है, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट से ही हम वापस कर देंगे। हमें वो सेना बना लिए हैं, उससे सेना को कहेंगे कि उनको पकड़ो और फिर वापस भेज दो। रोज पटना में आंदोलन हो रहा है, सीटेट बीटेट ऐसा विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। इनको इनका रोजगार तो देना नहीं है, सिर्फ बाबा धर्म और ऐसे राजनीति करते हैं। जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू का धर्म का प्रचार होगा और हिंदू हैं, राष्ट्रवाद होगा, बढ़िया अच्छा। मतलब गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं? बिल्कुल गर्व से है, हिंदू हैं और हिंदू के प्रति। हमारे साथ कुछ और है, बाबा है। क्या नाम है आपका बाबा? हमारा नाम है कमलेश शर्मा। अब बाबा, एक आप बाबा हैं, एक और बाबा आ रहे हैं 13 तारीख को, पता है ना? कौन है वो? तांत्रिक बाबा हैं। कौन बाबा है? तांत्रिक बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र नाथ शास्त्री है। हाँ, तो वो तो चमत्कार करते हैं, जाइएगा उनका चमत्कार देखने? हाँ, जरूर जाएंगे। हाँ, सरकार कह रहा है कि इनको रोक दो। रोक कैसे देगा? चमत्कार देखना ना है। हाँ, जो होगा तो सामने देखना है। तो क्या देखने जाइएगा? हाँ, जाएंगे। ये सब जो कह रहा है नहीं होने देंगे प्रोग्राम, ये गलती बात है। हाँ, गलत बात है। और नहीं अगर होता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो जनता करेगा वो करेंगे।
मतलब लेकिन देखने जाइएगा उनके चमत्कार को देखने जाइएगा। लगता है कुछ चमत्कार यहाँ पटना में भी करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। हमारे साथ कुछ और हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, पता है कि बाबा आने वाले हैं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री। सुने चमत्कार करते हैं कुछ, तो उनके चमत्कार को क्या देखिएगा? पक्का देखूंगा। हाँ, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उनका चमत्कार को हम यहीं पर अति कर देंगे, उनको चमत्कार आने ही नहीं देंगे, तो चमत्कार कहाँ से करेंगे वो? हर आदमी को बोलने का अपना अधिकार है, जो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। कह रहा है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि नहीं, नो एंट्री, आपको आने ही नहीं देंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप राजद के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इनको भेज देंगे जेल, ऐसा बाबा को जेल हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए जेल? ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि उनको जेल हो जाना चाहिए? चमत्कार दिखा रहे हैं ना, लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। अगर उनमें कहते हैं कि जेल हो जाए, उनमें शक्ति है तो चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी कहाँ से आए हैं? हम आरा जिला के। इधर तो बाबा कौन सा चमत्कार दिखा रहे हैं? उसका चमत्कार का कोई प्रूफ है किसी के पास? नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या? कौन बोल रहा है कि चमत्कार दिखा रहे हैं? जो दे रहा है मोबाइल पर रोज देखता है चमत्कार क्या है? आप हमको बताएंगे? या जो बोल रहे हैं कि चमत्कार दिखा रहे, वो चमत्कार है क्या? वो तो हकीकत। नाम देख ले ही नाम बता देते हैं, क्या दिक्कत तो है? आपके बारे में बताते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है। ढोंगी चमत्कारी दिखा रहे हैं। नहीं, ढोंगी भी नहीं है। कहना है कि वो ढोंग कर रहे हैं। नहीं कर रहे, ढोंग भी नहीं कर रहे। वो आपके बारे में बता रहे हैं, वो क्या चमत्कार कर रहे हैं? नहीं तो आपके बारे में आप हमारे बारे में बता दीजिए। हम नहीं जानते हैं, वो जानते हैं ना जी। तो वो जान रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। तो आपका क्या नाम है बाबा? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे हम गोपालगंज के रहने वाले हैं। अब पता है आपको कि बाबा आ रहे हैं 13 तारीख को? हाँ, न्यूज में सुने थे और देखे भी हैं, जा रहे हैं। तो जाइएगा उनको देखने? क्यों नहीं जाएंगे? तो लोग कहते हैं बहुत, वो बगल में कह रहे हैं कि वो ढोंगी बाबा हैं। अब क्या है हम पता नहीं है। और तो खुद आपने बता दें कि आपके बारे में सामने आप खड़े हैं, एक मिनट, आप इनको देख रहे हैं, आप बता दीजिए इनके बारे में। हम तो जान रहे हैं कि उनके पास कोई ना कोई शक्ति है, जो भी हो सकती। थोड़ा साइड ढोंगी बाबा है, सही है, ढोंगी बाबा नहीं है। उनके ढोंगी बोल रहे हैं ना। देखिए, हम किसी को ढोंगी नहीं बोल सकते, इसलिए ये बोल रहे हैं कि ढोंगी बाबा ना। सुनिए ना, पहले बात सुनिए ना। किसी के पास कुछ ना कुछ शक्ति होता है। मेरे पास भी है, आपके भी पास है। तो किसी के पास विस्तृत शक्ति है, जिसके अनुसार उसका सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है, वो आदमी के मनोस्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये हम लोगों के धर्म में भी लिखा है। चमत्कार है उनमें। अब चमत्कार जो शक्ति का वजह से है, आप में भी हो सकता है। हमारे साथ है कुछ हो सकता है। कुछ हमारे साथ और युवा, इधर आइए। महिलाएं कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे। रुक जाइएगा। यहाँ बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं 13 तारीख को, पता है आपको? नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र नाथ शास्त्री हैं, वो 13 तारीख को पटना में आ रहे हैं। तो क्या जाइएगा उनसे मिलने के लिए? हाँ मिलूंगी, क्यों नहीं मिलूंगी। मतलब प्रभु में, भगवान में आस्था है ना आपकी? है ना। तो सुने कि चमत्कार करते हैं वो? हाँ सुने तो हम भी हैं, पर देखे नहीं हैं। तो मतलब जाइएगा देखने के लिए इस बार की क्या क्या बाबा चमत्कार करते हैं? देखेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी। बाबा आ रहे हैं 13 तारीख को पटना में। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। जाइएगा देखने। हाँ, कुछ और है, हम उनसे जानेंगे। भैया रुक जाइए। 13 तारीख को बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं पटना में। तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या देखने जाइएगा? आएंगे सर। हाँ आएंगे। प्रभु में तो आस्था, माला उला पहने हुए हैं, मतलब है कि पूजा करके आ रहे हैं अभी मंदिर से। सर। हाँ, तो जैसे हनुमान जी यहाँ हैं, वहीं बागेश्वर धाम में बजरंग बली हैं, उनका भी पूजा होता है। तो बाबा सुने चमत्कार करते हैं बहुत। तो हमको आइडिया नहीं है उतना। और हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन जी, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री 13 तारीख को पटना आ रहे हैं। हाँ सर। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है, विपक्ष ये कह रही है कि उनको हम आने ही नहीं देंगे। कोई कह रहा है कि उनको जेल भिजवा देंगे, ऐसे बाबा को जेल में। तो क्या कहेंगे? जब तक आप उन पर कुछ भी आरोप लगाकर प्रूव नहीं कर देते हैं, उनको जेल कैसे भेज सकते हैं? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जब आप साबित कर दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। कह रहे हैं कि वो आएंगे तो यहाँ का माहौल गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कोई माहौल नहीं है। जब तक उन पर, वो आप धार्मिक लोग हैं, उन पर क्या है नहीं है और किसी को पता नहीं है।
और बिना जाने समझे उन पे आरोप लगाकर उनको जेल में डालना सही नहीं है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनको एक सेना गठन किया, कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से ही उस सेना के द्वारा उनको बाहर भिजवा देंगे फिर से। वो तो अब क्या कर सकते हैं, उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमें नहीं पता है कौन क्या बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी स्वेच्छा से आ रहा है, क्या करने आ रहा है, राजनीतिक पर्पज से नहीं आ रहा है। अगर राजनीतिक पर्पज से आ रहा है तो आप जो भी करना है कर सकते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? धीरज कुमार जायसवाल, नीरज जी कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से। मधेपुरा से। 13 तारीख को बाबा आ रहे हैं पटना में। जी जी, पता है ना आपको? तो बाबा को जाइएगा देखने? आएंगे। हाँ आएंगे, जाइएगा। कहीं सरकारी कार्यक्रम कह रहा है कि बाबा को जेल भेज देंगे, कोई कह रहा है कि बाबा को एयरपोर्ट से उठवा लेंगे। सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो कुछ का तो मन नीचे होगा, कुछ का ऊपर होगा। तो ये चमत्कार अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब आप देखने जाएंगे, कोई यहाँ माहौल तो गड़बड़ नहीं होगा ना? लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। हिंदू कभी भी आक्रामक नहीं होता है, वो शांति का प्रतीक है, एकदम अच्छा होगा। ठीक है, हमारे साथ एक दो और श्रद्धालु हैं। सर क्या नाम है आपका? रोशन सिंह। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री 13 तारीख को आ रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है कि उनका कार्यक्रम ये सफल होगा? क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में ये अभी बयानबाजी चल रही है, तेज प्रताप कहते हैं कि उनको एयरपोर्ट से ही वापस भिजवा देंगे, एक सेना गठन कर लिए हैं। जगदानंद सिंह कहते हैं कि उनको जेल में होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, कार्यक्रम जो हो रहा है उनका होना चाहिए? भगवान का भजन करने के लिए जितने भी साधु संत हैं सारे लोग स्वतंत्र हैं, और पॉलिटिकल लोगों का जो अपना काम है कि कभी वो बाबा को गाली देंगे, कभी वो जनता को गाली देंगे, कभी जाति को गाली देंगे, ये उनका पुश्तैनी कारोबार है, वो करेंगे। पार्टी का कारोबार है, वो करेंगे। लेकिन आप जाएंगे उनके चमत्कार को देखने? हाँ, कोई भी लोग जाएंगे भजन सुनने, जिनको सुविधा है, जो जिनको उनमें आस्था है। हर एक लोगों को, किसी को हनुमान जी में आस्था है, किसी को विष्णु जी में आस्था है, किसी को शंकर जी में आस्था है, अपनी अपनी आस्था है। उसको बंदिश करना कि हम उनको रोक देंगे, हम उनको जेल में दे देंगे, हम उनको बंद कर देंगे, मारेंगे, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। भगवान का नाम लेना, अब जिनको जैसे आस्था। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा देंगे बाबा आएंगे तो। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा उनका है ना, ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, इसी पर वो चुनाव लड़ते हैं। बाबा में है ना कि बाबा सर, हम हनुमान जी में आस्था, हम कोई तो बाबा वहाँ भी तो वो जो बागेश्वर धाम में भी तो हनुमान जी हैं। नहीं बुझे तो हनुमान जी में आस्था है, हमको बाबाओं में आस्था नहीं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको हनुमान जी में आस्था है, हमको राम जी में आस्था है, हमको जो है वो शंकर जी में आस्था है। बाबाओं का काम है प्रचार करना, जिनको मान लिए उनसे कुछ लेना है, सीखना है। सनातन धर्म का हम प्रचार करने आ रहे हैं। ठीक तो आ रहे हैं, वो बाबा भी, कोई रामदेव बाबा कर रहे हैं, निर्मल बाबा कर रहे हैं, ये सारे बाबा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? कुछ और हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामकिशोर सिंह नाम है। बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं 13 तारीख को, पता है कि नहीं है? नहीं पता है। नहीं पता है तो 13 तारीख को आ रहे हैं पटना में, जाइएगा उनसे मिलने। लेकिन लोग कह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं बहुत, वो कह रहे हैं कि उनको यहाँ नहीं आने देंगे, उनको जेल में बंद कर दिया जाए, कार्यक्रम नहीं होने देंगे। अच्छा देखिए, अब प्रभु की इच्छा। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आ रहे हैं, पता है आपको पटना में? नहीं पता है। 13 तारीख को वो आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं, तो क्या देखने जाइएगा उनको, मिलने जाइएगा उनके प्रवचन? कहाँ पे? तरेत में आ रहे हैं, नौबतपुर के पास। देखिए, ये मनुष्य का जन्म न बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहरी न लागे डार। तो ये मनुष्य का जन्म एक बार मिलने के बाद पता नहीं मेरा अगला जन्म क्या होगा, और यही एक ऐसा योनि है जिसमें हम अपना धर्म करके अपने जन्म को सुधार सकते हैं। वरना तो जानवर का योनि इतना ही भटकते रहिए, जिसमें ना तो संवेदना होता है, ना मानवता होता है, ना कुछ होता है। तो ये मौका नहीं खोना चाहिए, और आपने बता दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रहेंगे वो। अच्छा। लेकिन कुछ पार्टियां जो हैं, कुछ व्यक्ति जो राजनीतिक दल के जो कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का यहाँ पर हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे।
वो कह रहे हैं कि इनको जेल भेज दिया जाए। अब कुछ चीज़ कम से कम धर्म को राजनीति से अलग करके चलना चाहिए। बाकी और तो अन्य चीज़ है ही राजनीति से जोड़ने के लिए। यहाँ तक तो अब शिक्षा को भी राजनीति से जोड़ दिया गया है, सारी चीज़ को। तो मेरा यही अपील होगा कि आप जो भी करें लेकिन धर्म को राजनीति से छोड़ के चलें और लोगों को इस सत्संग का लाभ उठाने दें। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, बाबा के बारे में तो आपको पता होगा कि बाबा आ रहे हैं। कौन बाबा आ रहे हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा का। हाँ, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आ रहे हैं। तो लोग कह रहा है कि उनका प्रवचन नहीं होने देंगे, उनका कार्यक्रम ही नहीं होने देंगे। दोनों तरह के लोग हैं ना, पक्ष और विपक्ष। कुछ उनका प्रवचन में ऐसा कुछ बातें हो गई, किसी को नागवार गुजरा और उसको अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। अरे जिनको बढ़िया उससे लेना है वो बढ़िया लीजिए, जिसको कि खराब लग रहा है उसका बोले उसको साइड कीजिए। मतलब कार्यक्रम होना चाहिए, उनको आना चाहिए। देखिए कार्यक्रम तो अगर वो आ रहा है और यहाँ के लोग कोई तो आयोजक होंगे, आ रहे तो सुनना चाहिए, देखें उससे सच्चाई क्या है। हमारे साथ एक दो श्रद्धालु और हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार जी हुआ। सुनील जी, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री पटना आ रहे हैं 13 तारीख को, पता है आपको? जी। तो जाएंगे उनके चमत्कार को देखने के लिए? हमको फुर्सत नहीं है सर, हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि कार्यक्रम को कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, वो कहते हैं कि वो आएंगे तो यहाँ पर माहौल बिगड़ जाएगा, उनको एयरपोर्ट से ही वापस भिजवा देना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। वो आएंगे, प्रवचन के लिए आएंगे, वो आएंगे, समझ गए ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिसको श्रद्धा है उनके साथ मिलेंगे, नहीं श्रद्धा है वो अपना नहीं मिलेंगे, ठीक है ना सर। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक राठौर। अभिषेक जी, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आ रहे हैं, पता है आपको? हाँ पता है, नवोदपुर में आ रहे हैं। हाँ, तो क्या जाएंगे उनको सुनने के लिए? पूरा जाएंगे, उनको दिल खोल के जाएंगे। तो सब लोग कह रहा है कि उनको तो जेल भेज देंगे, उनका कार्यक्रम होने ही नहीं देंगे। कोई कह रहा है उनको एयरपोर्ट से ही बाहर। किसी की औकात है, किसी की औकात है उनको? गूगल पर जाके सर्च कीजिए, ट्विटर पर जाके सर्च कीजिए, बाबा ट्रेंडिंग में रहते हैं। बाबा ट्रेंडिंग स्टार है वो अभी का। ट्रेंडिंग स्टार तो है बाबा, लेकिन क्या लग रहा है उनका ये ट्रेंड यहाँ काम करेगा? करेगा। सनातन जिंदा है, सनातन जिंदा रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। यहाँ पर किसी दूसरे का नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। जय हिंदुस्तान। मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद हुआ। राजीव जी, बाबा आ रहे हैं, चमत्कार तो दिखेगा लगता है। जी, बाबा का सबसे पहले स्वागत होगा। बिहार की धरती पे पहली बार आ रहे हैं, तो उनका तहे दिल से हम सभी बिहारी वासी स्वागत करेंगे उनका इस बिहार की धरती पे। हाँ। क्या लगता है कि लोग सुनने जाएंगे उनको? बिल्कुल, बहुत ही जनसैलाब उभरेगा उनके आगमन के बाद। इसीलिए पटना से नौबतपुर चले गए बाबा। मेन कारण वही है, भीड़ के कारण ट्रैफिक ज्यादा। मतलब भीड़ इतना होगा कि यहाँ पटना शहर में संभलेगा भीड़ नहीं। जी जी, मेन कारण वही था कि उनके आने के बाद जो है यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था होता है वो तहस नहस हो जाता, पूरे चरमरा जाता, इसलिए जो है उनका कार्यक्रम को जो लोग कह रहे हैं कि बाबा को नहीं आने देंगे। अरे छिटखोपड़ी टाइप का लोग है जो बोल रहे हैं ना जिसके बारे में, वो छिटखोपड़ी टाइप का कुछ तो अकल है नहीं, भैंस चढ़ाने का अकल है नहीं, लेकिन वो जो है बन गए कुछ ऊंचे पद पे, तो ये जो है अपना बकवास छोड़ रहे हैं, उसके अलावा उसको कुछ आता भी नहीं है ना। बस चलिए, कब तक आएगा पब्लिक होगा नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री 13 तारीख को जब पटना की धरती पर आएंगे तो यहाँ के श्रद्धालु उनका दर्शन करने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए काफ़ी आतुर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सनातन धर्म का वो प्रचार और प्रसार करने के लिए पटना में आ रहे हैं। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब धीरेन्द्र नाथ शास्त्री पटना आते हैं तो उस दिन का दृश्य क्या होता है।